हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज बिजनेस वैल्यूएशन का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर जो मैं रेफर कर रहा हूं इसमें है 21 सम नंबर 11 ऑलरेडी इधर है, जरा देख लेंगे क्या दिया है क्वेश्चन में। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ अ कंसर्न, कैलकुलेट EVA। 12% डिबेंचर्स 2000 करोड़, इक्विटी शेयर कैपिटल 500 करोड़, रिजर्व्स एंड सरप्लस 750 करोड़। आगे दिया कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10,000 करोड़, रिस्क फ्री रिटर्न 9%, बीटा फैक्टर 1.05, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 19%, मार्केट रिस्क प्रीमियम 10%, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2100 करोड़ एंड टैक्स रेट इज 30%। करना क्या है यहाँ पे, मुझे कैलकुलेट करना है EVA। और EVA कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? तो EVA कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। EVA कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर है into WACC। दिस इज द ओनली फॉर्मूला। मैंने 3 फॉर्मुलेज दिए, तीनों का एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया। आपको कंसेप्ट एट द एंड यही होता है, बराबर है कि नहीं अंकिता? तो अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मालूम होना चाहिए। मालूम है क्या? हाँ जी सर, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो मालूम ही है मुझे, वो भी आफ्टर टैक्स ही है। हाँ, तो मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही चाहिए। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्ड भी यूज किया उसने, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो मिल गया। अब मुझे चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, सर वो भी तो दिया है, मतलब वेरी गुड। अब क्या चाहिए? WACC। और WACC के लिए मेरे पास क्वेश्चन में कितने कैपिटल है? 2 कैपिटल है, एक है डिवेंचर और एक है इक्विटी शेयर। तो इनका कॉस्ट मालूम होना चाहिए। डिवेंचर का तो मालूम है, बट कहीं पे भी इक्विटी का कॉस्ट नहीं दिया है। तो टू फाइंड इक्विटी कॉस्ट कुछ तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में एक नया इंफॉर्मेशन जैसा मुझे दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है जानवी? तो क्वेश्चन में रिस्क फ्री रिटर्न दिख रहा है, बीटा फैक्टर दिख रहा है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दिख रहा है, मार्केट रिस्क प्रीमियम दिख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वी कैन ऑप्ट फॉर अ मेथड दैट इज कॉल्ड CAPM। CAPM। अब ये CAPM क्या होता है? टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी व्हेन क्वेश्चन इज मिसिंग विथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दिया है तो हमको क्या करना है? हमको CAPM मेथड से कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है। तो अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने का फॉर्मूला है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा फैक्टर, ये बीटा का साइन है, बीटा फैक्टर इनटू मार्केट रिटर्न्स माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर CAPM। ये पूरा एक मॉडल है, CAPM एक मॉडल है जिसमें आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में देखना, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दिखेगा। क्या मुझे क्वेश्चन में रिस्क फ्री रिटर्न दिया है? हाँ जी दिया है। कितना दिया है? 9% दिया है। तो यहाँ पे लिखता हूं 9% प्लस उसके बाद बीटा फैक्टर, सर वो भी तो मुझे दिया है, कितना? 1.05। क्या मुझे मार्केटेबल रिटर्न्स दिया है? हाँ जी, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दिया है। सर मार्केट रिस्क प्रीमियम भी दिया है, प्रीमियम के बारे में बाद में एक्सप्लेन करता हूं। मार्केटेबल रिटर्न्स दिया है, कितना है? 19% माइनस रिस्क फ्री रिटर्न कितना है? रिस्क फ्री रिटर्न है 9%, तो रिस्क फ्री रिटर्न है 9%। एवरीथिंग इज इन परसेंटेज, सब परसेंटेज में ही है, लास्ट में परसेंटेज ही मिलेगा। 9 प्लस 9 प्लस 1.05 ब्रैकेट 9 माइनस 19 माइनस 9 10। अरे बात समझ में आया? 10 इंटू 1.05 कर दोगे तो 9 प्लस 10.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.5%। इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी,
ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो आंसर आया है 10%, इसी को कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। ये जो आपको दिख रहा है 10%, इसी को आप क्या कहते हैं? मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, रिस्क हटाया तो कितना प्रीमियम मिला? 10%। मार्केट में इन्वेस्ट किया, रिस्क हटाया तो जो आंसर आया उसे क्या कहते हैं? मार्केटेबल प्रीमियम। डायरेक्ट लिख सकता था बट एक्सप्लेनेशन नेसेसरी था, तो मार्केटेबल प्रीमियम दिया है, मार्केट रेट ऑफ प्रीमियम दिया, आप डायरेक्टली लिख सकते थे बट फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट किया जानवी। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल गया है, मुझे डिबेंचर मालूम है, तो मैं फाइंड कर सकता हूँ WACC। तो WACC फाइंड कैसे करूंगा मैं? तो सबसे पहला मैं लिखूंगा इक्विटी कैपिटल, बराबर है, तो इक्विटी कैपिटल। सेकेंड में लिखूंगा क्या? 12% डिबेंचर्स। इक्विटी कैपिटल कितना है जरा चेक करते। 500 करोड़ प्लस 7,500, टोटल हो गया ये 8,000 करोड़। हाँ जी। और डिबेंचर्स कितना है? 2,000 करोड़। जरा दोनों को ऐड करो, देखो क्या ये 10,000 करोड़ हो रहे हैं क्या? हाँ जी। और यही तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, मतलब आई एम डूइंग वेरी गुड। समझ में आया? अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी सर ये तो मुझे मालूम है 19.5%। सर लेकिन मुझे डिबेंचर का कॉस्ट नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम है? इतना सिंपल है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू व्हाट? इंटरेस्ट इनटू बैलेंस टैक्स। इंटरेस्ट 12%, टैक्स का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया है 30%। अगर 30 टैक्स है तो बैलेंस कितना है? 70, 0.7 कैलकुलेट कर लेंगे, 8.4 बराबर है। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 8.4%। अरे बात समझा? अब कैलकुलेटर नाम का एक प्राणी अपने पास रहता है, उसको फट से निकालेंगे। 8,000 को 19.5 से मल्टीप्लाई, कितना? 1560। क्या बात है। 2000 इंटू 8.4 कर लेंगे, 160, 168 ऐड कर लेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1728। क्या बात है, दिस इज डन। अगर मुझे WACC निकालना है तो COC कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपॉन कैपिटल इंटू 100 कर सकता हूं, जो कि मुझे लग रहा है 1728 अपॉन 10,000 इंटू 100, मतलब 17.28 के आसपास दिख रहा है मुझे। हाँ या नहीं? मिल गया, डन। अब मैं आ जाता हूं मेरे सॉल्यूशन की तरफ। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 21,100 करोड़ माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड था 10,000, WACC 17.28%, बराबर है। अब तक मैंने जितने सम्स करा उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था, ये जो आएगा यही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर है। तो आप कैलकुलेट करके भी देखो तो भी आपको यही मिलेगा, 2100 1728 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा EVA विच इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच? 372। तो इस क्वेश्चन में नया क्या था? CAPM मॉडल था, जिससे आपको क्या फाइंड करना था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बाकी एवरीथिंग वाज सिमिलर। पक्का समझ गया है? चलिए बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। आगे दिया है कंप्यूट EVA, वापस से EVA फाइंड करना है ऑफ रेहान लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेम टू सेम क्वेश्चन है जानवी, कुछ नया नहीं है। शेयर कैपिटल दिया है, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है, लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया है बट इसका परसेंटेज अब तक तो नहीं मिला है, टैक्स रेट दिया है, रिस्क फ्री रिटर्न दिया है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न्स दिया है, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया है 80 लाख का, बीटा फैक्टर दिया है और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया गया है। चलिए फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेकंड सम के सॉल्यूशन की तरफ। इसी के अंदर मैं सेकंड ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 12। वन सेकेंड, मुझे क्या फाइंड करना है? EVA का फॉर्मूला वही है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू WACC। करेक्ट है? तो क्या मुझे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है क्या? हाँ जी दिया है। कितना है? 4,000 लैक्स में, बराबर है। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही दिया है, अच्छी बात है। तो मैं काम कर लेता हूं, इसका वर्किंग यहीं पे बना देता हूं। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 4,000। इसमें हमने बिफोर दिया ना ये, हाँ कोई नहीं होता है, इंसान से गलती भाई, मैं भी इंसान ही है, आपको यकीन नहीं मालूम मेरे को। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 4,000 माइनस करूंगा, प्रशांत कितना आंसर देखना, टैक्स
एट द रेट 30% था ना शायद, कितना है किधर दिया टैक्स, यस टैक्स रेट दिया 30%, 30% कैलकुलेट करो 1200 आएगा टैक्स, माइनस करेंगे तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा 2800। पहला काम डन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट 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 जाएंगे WACC के लिए। WACC के लिए कॉस्ट मालूम होना चाहिए। तो देखो लॉन्ग टर्म डेप्थ तो मालूम है बट उसका परसेंटेज नहीं मालूम है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मुझे क्वेश्चन में इंटरेस्ट का एक्सपेंस दिया है, बराबर है। अब इसी से मैं इसका परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा। कैसे भाई, अगर 8,000 ये ना सॉरी 800, अगर 800 100% है, अगर 800 इधर ना 800 lakhs अगर 100% लोन है, क्या 800 ही ना बेटा लॉन्ग टर्म डेप्थ, वो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, लॉन्ग टर्म 800 lakhs है ना। तो अगर 800 lakhs का लोन लिया है, डिबेंचर लिया है, तो ये 100% लोन रहेगा, है या नहीं। तो अगर ये 100% लोन है तो इस पे ब्याज कितना चार्ज हो रहा है, 80,000 lakhs सॉरी 80 lakhs, तो इसका कितना परसेंट रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इट इज 10%। क्या, डेप्थ का वैल्यू, बात समझ में आया। तो डेप्थ कितना है 10%, एक डेप्थ तो मिल गया। दूसरा मैं फाइंड करूंगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बट उसके पहले मैं एक काम करता हूं, कॉस्ट ऑफ डेप्थ मालूम ही है तो कॉस्ट ऑफ डेप्थ पूरा ही कैलकुलेट करता हूं। 10% इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स 0.7 विच इज 7%, तो ये केडी मिल गया मेरे को, समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए कौन सा मॉडल यूज करने वाला हूं, CAPM मॉडल। सर ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन में इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा फैक्टर ब्रैकेट मार्केटेबल रिटर्न्स, है या नहीं, माइनस रिस्क फ्री रिटर्न्स, समझा फॉर्मूला। रिस्क फ्री रिटर्न RF प्लस बीटा फैक्टर RM मार्केटेबल रिटर्न्स माइनस रिस्क फ्री रिटर्न लिखा। अब इस क्वेश्चन में देखो सारे इंफॉर्मेशन दिए गए। रिस्क फ्री रिटर्न कितना है 8%, बराबर, यहाँ पे लिखा मैंने 8 प्लस बीटा फैक्टर कितना दिया 1.1 दिया ना, बीटा फैक्टर है 1.1, तो 1.10 है, 1.10 मतलब 1.1 ही होता है। फिर मार्केटेबल रिटर्न्स कितना दिया 15%, तो मार्केटेबल रिटर्न्स लिख लिया 15, रिस्क फ्री रिटर्न है 8%। समझ में आया ये, पक्का, चलिए ठीक है, बढ़िया है। अब आ जाता हूं आगे, यहाँ पे 8 प्लस 1.1 7%, तो ये 7.7 हो जाएगा। 8 प्लस 7.7 मतलब 15.7, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी मिल गया। डन यहां तक, हाँ जी, पक्का समझा है। चलिए अब ये चीज हो जाने के बाद कैपिटल पहला लिखता हूं। कैपिटल में है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा है लॉन्ग टर्म डेप्थ, बराबर है। इक्विटी कैपिटल कितना है जी, देखिए तो इक्विटी कैपिटल है 4,000 और रिजर्व्स एंड सरप्लस है 8,000, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 12,000। डेप्थ तो 800 lakhs था, अभी तो मैंने कैलकुलेट किया है। अब इसका परसेंटेज कितना है 15.7 और इसका कितना है 7%। कॉस्ट ऑफ डेप्थ 7% निकाला ना हमने, तो कैलकुलेटर नाम का एक प्राणी अपने पास रहेगा, फट से इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। कितना है जी 56, तो यहाँ पे आएगा, अच्छा यूट्यूब, हाँ मैं भूल गया, प्रशांत तो छोटा लग रहा है 56। 12,000 इंटू 15.7% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 1,884, ऐड कर लेंगे 1940, ठीक है। और मैंने इन्वेस्ट कितना किया है 12,800, ठीक है। अब इसके आंसर्स पे आ जाता हूं, यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 2,800 माइनस 1940, डायरेक्ट लिखूं चलेगा, समझाना कैसे आया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला है मैंने, इसी का है WACC। अगर WACC का परसेंटेज निकालना है तो कैसे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1940 अपॉन 12,800 इंटू 100% विच वुड बी
16%, WACCI। कैपिटल एम्प्लॉयड होता 12,800, उसका 15.16 निकालते, आपको यही आंसर आता। चलिए कैलकुलेट कीजिए, बताइए कितना है आंसर। 300, 860। जानवी समझ में आ रहा है बेटा? डन विद द सेकेंड सम ऑल्सो, समझा है ये। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट सम क्या दिया है। वापस से, prosperous bank has a criterion that it will give loan to the companies that have an economy value added। prosperous करके कोई बैंक है, वो बोल रहा है भाई हम आपको लोन तभी देंगे जब आपके पास EVA है, ऐसा ही बोला है क्वेश्चन में। ग्रेटर देन 0 फॉर द पास्ट 3 years ऑन एन एवरेज, मतलब अगर आपका EVA पिछले 3 साल में 0 से बड़ा है। सर 0 से बड़ा मतलब, अरे अभी अभी आपने EVA सब कैलकुलेट किया, देखो हर इसमें EVA का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा ही आ रहा है। तो वो कहना चाह रहा है कि आपको लोन अगर चाहिए तो आपका EVA 3 साल का एवरेज 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं। द बैंक इज कंसिडरिंग अ लीडिंग मनी टू अ स्मॉल कंपनी दैट हैज द EV कैरेक्टरिस्टिक्स शोन बिलो। द डेटा रिलेटिंग द कंपनीज एज फॉलो। अब एक बैंक स्मॉल कंपनी बिजनेस के पास गया, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या दिया है, एवरेज ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू 25 lakhs पर ईयर फॉर लास्ट 3 years इज गिवन। मतलब एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 25 lakhs पर ईयर फॉर लास्ट 3 years दिया गया है। चलिए एवरेज टोटल असेट्स ओवर लास्ट 3 years कितना है, 75 lakhs दिया गया है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि ये 10% दिया गया है। उसके अलावा कंपनी एवरेज करंट लायबिलिटीज फॉर लास्ट 3 years दिया गया, मतलब ये प्रॉफिट है, ये उसका असेट्स है, ये उसका लायबिलिटीज है और ये WACC है। मुझे इधर क्या फाइंड करना है, EVA। छोटा सा समय, ज्यादा बड़ा नहीं, फट से सॉल्व कर देते। सबसे पहला, क्या मुझे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मालूम है क्या? हाँ जी मालूम है, कितना है, 25 लाख। उसके बाद मुझे फाइंड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करूंगा मैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, वेरी गुड, असेट्स माइनस द लायबिलिटीज। असेट्स कितने का है, 75 लाख, लायबिलिटीज है 15 लाख, तो ये हो जाएगा 60 lakhs, बराबर है। अब ये तो मिल गया, WACC भी मालूम है मेरे को 10%, तो ना आई विल अप्लाई EVA। EVA का फॉर्मूला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू WACC, दैट इज 25 lakhs माइनस 60 lakhs into 10%, 25 lakhs minus 6 lakhs which is equivalent to 19 lakhs. Done with the sum. क्या इसे लोन मिलेगा? Yes, it can approach for the loan. समझ में आया? ये सब एवरेज ही दिया है। वर्ड अगर आप ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ोगे, इट इज ऑलरेडी एवरेज फॉर द प्रॉफिट, एवरेज ऑपरेटिंग, एवरेज असेट, कंपनीज एवरेज फॉर लास्ट 3 years, तो क्यों डिवाइड बाय 3 करेंगे? समझ में आ गया? पक्का समझा? तो आज के लिए इतना ही करते हो। फुल आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।